मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े उमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, व्यक्ति ही नहीं अस्तु पूरे प्राणी मात्र की बात है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी सचराचर प्राणी हैं, जीव जिस रूप में इस पिंड में आता है और अनायास जीवन धारण करके चला जाता है। समय अपनी गति से आती है और पुनः चली जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में आती है और चली जाती है। उसके साथ में न कोई आता है, न कोई जाता है, न कोई साथ देता है। अकेला आता है और अकेला जाता है। ये शून्य है, महाशून्य है। अगर इसकी यात्रा करनी है तो अपने आप का परिष्कार करना होगा, साधना में अपने विचारों को विलीन करना होगा, अच्छे रहस्यों में, अच्छे उद्देश्यों में, अच्छे तथ्यों में सम्मिश्रण करना होगा। अपने भावनात्मक विकास करने पर ही जीवात्मा की प्रगति और अंतिम स्थिति को प्राप्त होती है। मित्रों, जब तक हम अपने मूलभूत उद्देश्य को समझेंगे नहीं, जीवन की यात्रा को सुगम बनाएंगे नहीं, तो जीवन जो है कठिनाइयों से भर जाता है और आने वाला भविष्य जो होता है वो भी अंधकार में फंस जाता है और जीवन जो है अंधकारमय होकर के दूषित हो जाता है, जिससे पूरा विडंबना बढ़ जाती है और मन में कुविचार, दुर्भावों का प्रवेश हो जाता है। जब विकृति प्रवेश कर लेती है तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है कलंकित हो जाता है और भ्रमित हो जाता है। जो अपना शून्य की यात्रा रहती है, जिस प्रभु के चरणों में आत्मभाव की समर्पण होती है, वो निकृष्ट हो जाती है और दिशा विहीन हो जाती है। तो मित्रों, अगर हम अपने आप का संचालन सही रूप में करना चाहते हैं, श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ने का मन है, तो अपनी यात्रा जारी रखना है और आने वाले भविष्य का सम्मान के साथ में स्वागत करके प्रस्थान करना है। मित्रों, मैं और मेरा शरीर, मैं शरीर का नहीं हूँ, किंतु शरीर मेरा जरूर है। अगर इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में पार्ट बजाना है तो शरीर का रूप धारण करना होता है। इसलिए मेरा शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बाहर है और इनको जैसा आदेश आत्मा देता है, मन उसी के अनुरूप कार्य करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ये विश्व, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड ही एक पिंड है जिसमें हर प्रकार के सुविधाएं, साधनाएं, तपस्याएं भरी पड़ी हैं। अगर हम कोई भी न्यूनस को स्पंदित करते हैं तो उस दिशा में हमें सफलता प्राप्त होती है और समय का भी सदुपयोग होता है।
अगर हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो जीवन में आने वाले जो भविष्य होते हैं वो अनुकरण करते हैं और उसी अनुकरणीय जीवन से भविष्य का निर्माण होता है। जिस पथ पर व्यक्ति चल करके अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको भी समझता है, पहचानता है, जानता है और अनुभव करके जीवन को आगे बढ़ाता है। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर कलुषित भावना का पोषण करेंगे तो सद्विचार उसमें प्रस्फुटित नहीं होती है। अगर सद्विचारों का अन्वेषण करना है तो सूक्ष्म जगत में परिशोधन करना पड़ेगा, अपने आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा और जीवन में कर्मण्येवाधिकार रास्ते को सिरोधार्य करना पड़ेगा, तभी सफलता निश्चित है मित्रों। अन्यथा मानव जो है भटका हुआ देवता है। अगर इस भटकाव से देवता की उपासना, साधना, आशीर्वाद मिलती है और आगे भविष्य का पुनरुत्थान करता है, वही व्यक्ति जो है आगे चल के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। मित्रों, अगर महाशून्य की यात्रा करनी है तो आप हमें संशोधन के लिए विशेष रूप से मार्गदर्शन दें और आने वाले भविष्य का सम्मान करें, सदुपयोग करें। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र के माध्यम से अपने तन, मन, अंतःकरण को पवित्र करना होगा, जिसके माध्यम से इस पिंड में सुविचार प्रस्फुटित होंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर दिशा गमन होगा। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र संपुट के साथ में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे मेरे साथ साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जौम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, महाशून्य की यात्रा। बड़ा अद्भुत सुविचार है। जीव जिस रूप में आता है उसी रूप में चला जाता है। न आने के समय कोई साथ था, न जाने के समय। सुखमय यात्रा के लिए जहाँ यह आवश्यक है कि सब लोग प्रेम भाव से चलें, नीति और सदाचार का पालन करें, विश्व बंधुत्व की भावना का अनुशीलन करें, वहाँ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि अपनी एकाकी यात्रा के लिए भी पूर्ण तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। निराशा, भय और विक्षोभ उस महाशून्य की यात्रा में बाधक न बने। मित्रों, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अवश्य मेरा है,
दूर से आता हुआ रथ तो दिखाई देता है, किंतु रथ ही नहीं। अपनी दृष्टि का छोटा होना, अपने दर्शन की क्षमता का संकुचित होना मात्र कारण है। अन्यथा बुद्धि जानती है कि रथ में जुते हुए घोड़ों को सीधे रास्ते ले जाने वाले वाहन में कोई रथी अवश्य बैठा होगा। शरीर भी एक रथ है, आत्मा उसका सारथी। इंद्रियां ही वह घोड़े हैं जिन पर नियंत्रण रखकर सारथी उन्हें जिधर चाहे ले जा सकता है। महत्व रथ और घोड़ों का नहीं, उसके स्वामी का अर्थात आत्मा का है। अपनी दृष्टि, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और तर्क इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि आत्मा को भी न पहचाना जा सके। मित्रों, घोड़े इंद्रियां थकें, रथ शरीर टूटे, इसके पूर्व हमें उस स्थान तक पहुंच ही लेना चाहिए जहां से महाकाल की महानिशा में सुखपूर्वक विश्राम कर आगे की यात्रा में बढ़ा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।